गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने नरेशन के बारे में डिस्कस किया था बेसिक्स। अब उससे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं किस तरीके से चेंज करना है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नरेशन सीखने की हमारे को ज़रूरत क्या है, नरेशन होता क्या है, रिपोर्टेड स्पीच इसको क्यों बोल दिया जाता है। इसको सीखने के बारे में जितनी भी चीज़ें थी हमने कल की क्लास में वो डिस्कस की थी। आज हम उससे आगे चलना स्टार्ट कर रहे हैं, उससे आगे समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, नरेशन वर्ड नरेट से आया है, रिपोर्टेड वर्ड रिपोर्ट से आया है। रिपोर्ट का मतलब है किसी को बताना। ठीक है, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट के बारे में हम कल सीख चुके हैं। इसको रिपोर्टेड पार्ट बोला गया था, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बोला गया था, इसको रिपोर्टिंग पार्ट बोला गया है, इसको रिपोर्टेड पार्ट बोला गया है। रिपोर्टिंग पार्ट में ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी चलते हैं हम आगे, किसको चेंज किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे को अवेयरनेस होना चाहिए पर्सन्स के बारे में, क्योंकि जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तो पर्सन्स की जरूरत हमारे को पड़ती है। तो पर्सन्स अपने आप में होते हैं तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये वाला है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जब भी कोई बोल रहा होता है तो अपने लिए जो वर्ड यूज करता है वो कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन। अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ से तो अपने लिए जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ आई यूज कर रहा हूँ, और मेरे साथ में कुछ और मेंबर्स हैं तो मैं उसके लिए क्या वर्ड यूज करूँगा, वी यूज करूँगा। तो स्पीकर अपनी साइड के लिए जो वर्ड यूज करता है उसके लिए आई और वी का हम यूज करते हैं। जो सुनने वाले होते हैं, जिस तरीके से आपको अभी मैं क्या बोलूँगा, यू आर लिसनिंग वट एवर आई एम स्पीकिंग, तो आप लोगों के लिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, यू का मैं यूज कर रहा हूँ। तो यू मैंने दो बार भी लिखा है, दो बार लिखने का पर्पज सिर्फ इतना सा है कि ये वाला सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है, इसमें कोई चेंज ज्यादा सा होता नहीं है, ये एज इट इज यूज होगा। उसके बाद आ जाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, अबाउट whom we are talking, जिसके बारे में भी बातें करेंगे। लिसनर और स्पीकर हर बार ऐसा नहीं होता है कि स्पीकर अपनी बात करे और लिसनर अपनी बात करे, वो दोनों मिलते हैं जब तो तीसरे की भी बात करते हैं, बहुत सारों की भी बात करते हैं। तो सिचुएशन में जिसकी हम बात करेंगे उनके लिए हम ही, सी, इट और दे वर्ड का यूज करते हैं। ही, सी, इट ये सिंगुलर हो जाते हैं और दे प्लूरल हो जाता है इनका। ठीक है, ये वाली बात आपने सीख ली। उसके बाद में हमारे को टेंस के बारे में एक बेसिक सा अवेयरनेस होना चाहिए। ऑलरेडी जब हम नरेशन जाते हैं तो टेंसेस का सपोज किया जाता है कि हमें पता हो, लेकिन नहीं पता है तो फिर भी रिवीजन के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। एक बात को आप ध्यान रखना, किस तरीके से चेंज होगा, इसमें चेंज होना है, लेकिन यहाँ पे ये बेसिक चीजें सीख लो। जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होती है वो होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म, फ्यूचर जहाँ पे होगा तो विल सेल आप यूज करेंगे। जहाँ पे भी विल सेल लगा होगा तो आप मानिएगा कि फ्यूचर टेंस पक्का है। उसके बाद में वो इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी। कॉन्टिन्यूअस जहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलेगा वो कॉन्टिन्यूअस तो पक्का हो गया है, फिर आपको फाइंड आउट करना क्या रह जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो गया है। अगर उससे अलग आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अगर आपको सेकंड फॉर्म दिखाई देती है तो वो फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर आपको विल सेल दिखाई देता है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में कुछ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, परफेक्ट मींस हो जाता है थर्ड फॉर्म। जहां पे भी आपको थर्ड फॉर्म दिखाई देगी तो समझना परफेक्ट तो वो पक्का है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये चीज आइडेंटिफाई करनी आपको होती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मैंने देखो ऊपर बता रखा है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट थर्ड फॉर्म, और ये जो है बी, ये थर्ड फॉर्म ही है। यहाँ पे देख लो बी की फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी इज एंड आर। सेकंड फॉर्म है वाज, वर, वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, प्रीवियस क्लास में बताया था। और थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, बीइंग है। जब आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी वो परफेक्ट पक्का है। तो अब आ जाओ प्रेजेंट सिंपल, किसमें चेंज होना होता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होना है। जो आपके पास में प्रेजेंट सिंपल है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि जहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैंने बताया है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट का मतलब हो गया फर्स्ट फॉर्म यानी कि इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जहां पे होगा उसको पास्ट मीन सेकंड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही पास्ट परफेक्ट में चेंज होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट में चला जाएगा। तो इतनी सी बातें अभी तक की है, अब मैं चेंज करके दिखाता हूँ तुम्हारे को। उससे पहले एक बात याद रखनी है, थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती। थर्ड फॉर्म के आगे हैज, हैव या हैड का यूज होता है, इस बात को याद रखिएगा। और एक और बात है, हैड बोल दिया मैंने तो कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं इसमें, वो मान लेते हैं कि हैज फर्स्ट फॉर्म है, हैव सेकंड फॉर्म है। बल्कि आप याद रखना हैज और हैव दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई भी इनमें सेकंड फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म है। डिफरेंस इनमें ये है, हैव जो है ये प्लूरल है और हैज जो है ये सिंगुलर है। इन दोनों की सेकंड फॉर्म क्या है, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या है, हैड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी हम इसको चेंज करते हैं। ये क्या है, ये रिपोर्टिंग पार्ट है, ये रिपोर्टिंग पार्ट है और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ इसमें सेट है। अब मैं सारे के सारे को इसको रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ई की सेकंड फॉर्म बताइए, तो इसीलिए मैं इसको सारे को क्या नाम दे रहा हूँ, पार्ट नाम दे रहा हूँ। ये रिपोर्टिंग पार्ट है जो कि बताता है कि किसने किसको बताया या कहा। He said to you, he ने you को कुछ बताया है, और जो बताया है वो क्या है, वो रिपोर्टिंग पार्ट है या रिपोर्टिंग स्पीच आप उसको बोल सकते हैं। जिसने जिसको बताया वो रिपोर्टिंग पार्ट, जो कुछ बताया वो रिपोर्टिंग पार्ट। इतनी सी बात याद रखनी है। अब हम इसको करते हैं चेंज। सेट टू पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेट टू आपको जब मिल जाता, जस्ट लास्ट में जाइए दौड़ के, आपको दिखाई देगा कि फुल स्टॉप है, तो आप यहाँ पे आइए, फिर से टोल्ड पे चेंज कीजिए। He told you। अब कंजंक्शन कनेक्टर बीच में क्या लगेगा, दैट लगेगा। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कहाँ पे है, ये सब्जेक्ट है हमारा। फर्स्ट पर्सन जब यहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट पर्सन कौन से थे, ये देखो मैंने अभी बताया था आपको। फर्स्ट पर्सन कहाँ पे लिखे हैं, ये रहे फर्स्ट पर्सन आई वी। आई और वी जब यहाँ पे होगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट ही। अब ये आ गया एम, ठीक है, एम कहाँ पर है, ये देखो फर्स्ट फॉर्म है एम, तो इसको सेकंड फॉर्म में आपको लेके जाना है, वॉज आएगा या वर आएगा। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी है। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के साथ में हमने देखो प्रेजेंट सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाना है, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है वॉज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। अभी हमने इन्वर्टेड कॉमा इसका हटा दिया क्योंकि अभी एक्चुअल वर्ड्स नहीं है स्पीकर के, आपके अकॉर्डिंग इन्होंने चेंज ले लिया है, आपकी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। अगर ये एज इट इज वर्ड जब तक रहेंगे तो ये एज इट इज रहेंगे। जब आप एक भी वर्ड इसमें अपनी तरफ से डाल देंगे तो इनका इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक कि ये ठीक हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अभी इसमें तो सेड टू था, इसमें मैंने सेज टू लगा रखा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ही सेज टू को चेंज करना पड़ेगा टेल्स में। एक बात याद रखना, टेल्स जब आ जाएगा तो इसके बाद में टू कभी भी नहीं आना है। यू कंजंक्शन दैट आई, सेम रूल अप्लाई होगा ही। अब की बारी यहाँ पे एम को वॉज में चेंज नहीं करना है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले तुमने क्या देखना होगा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टेंस चेक करो। टेंस मिल गया प्रेजेंट का, प्रेजेंट का टेंस मिल गया तो आपने कर दिया टेल्स में चेंज। पास्ट का मिला था तो कर दिया था टोल्ड में चेंज।
ठीक है। इसके बाद में कि यहाँ पे आएगा इज रेडी टू लर्न थिंग्स, और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। एंड फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे सेल्स को आया हुआ है। जब भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग की वर्ब प्रेजेंट की होगी या फ्यूचर की होगी तो यहाँ पे चेंज रिपोर्टेड पार्ट का कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी टेंस जो है रिपोर्टेड पार्ट का वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे पास्ट टेंस का होना जरूरी है। यहाँ पर सेड टू हो सकता है, हैड सेड टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर जब तक यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट चीजें सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।